हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स लेक्चर, मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे वो आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो एज से रिलेटेड ये अगला लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों में, यदि अच्छा लगे तो। यदि और देखते हैं इस वीडियो को एक प्रकार से इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है कह ही रहे हैं, जो पिछले लेक्चर्स हमने बताए हैं, यदि उसको नहीं देखा है आपने तो उसको जा करके देखिए, क्योंकि उसमें जो हमने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जो आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट होगी। तो यदि फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, कहीं से पहले से आप पढ़े हैं तो कोई जरूरी नहीं है आप इसका जो है मतलब आंसर इजिली दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं, कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ए बी सी की वर्तमान आयु का योग जो है वो 150 वर्ष है। वर्तमान आयु जो उसकी दिख रही है 150 वर्ष दिख रही है। उसके बाद में कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु जो है का योग जो है 5, 4 और 3 के अनुपात में है। 4:3 के अनुपात में है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु बताना है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से देखिए क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये दिया है, वर्तमान आयु ये दी है, लेकिन 10 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं। वर्तमान आयु यहां से कैसे निकलेगी? 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु का योग, 10 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का अनुपात दे रखे हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि 10 वर्ष पूर्व आयु जो है उनकी 10 साल घटी होगी। उनकी जो आयु घटी है वो 10 वर्ष पूर्व जो गए, मतलब उनकी एज जो है कम हो जाएगी। तो कम कितनी होगी? यहाँ पे 150 वर्ष दिया ही है, तो 10-10 साल हर किसी में कम होगा, तो 30 साल कम हो जाएगी। तो आयु इनकी जो 10 वर्ष पूर्व टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 120 साल। अब 120 साल टोटल आयु हो जाएगी। यहाँ पे देखिए वर्तमान मतलब वर्तमान से 10 वर्ष पहले की उनका अनुपात दिया है, तो 3, 5, 4, 9 और 9, 3, 12। तो 12 जो यूनिट है वो 120 के बराबर है। तो 1 यूनिट निकाल लेते हैं तो हम सबकी आयु निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर है 10 के, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो सबकी आयु कितनी हो जाएगी? ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो सबकी आयु जो हो जाएगी, यहां से हम इसको हटा देते हैं। 1 यूनिट 10 के बराबर है, इतना याद रखना। 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 10 25 कितना हो जाएगा? 50। 10 वर्ष पहले उनकी 50 और 40, सब में 10 से गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब उसके बाद में 10 वर्ष पहले की आयु हमने निकाल ली। अब 20 वर्ष बाद जो इस समय है 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान में इनकी 10 वर्ष जोड़ जाएगी तो 60 और इसमें 50 हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा। फिर 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 10 वर्ष बाद की निकल आएगी। तो इसका मतलब 20 वर्ष टोटल जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ दोगे 70 आ जाएगा, और इसमें जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और इसमें जोड़ दोगे तो 50 आ जाएगा। जीरो सबसे कैंसिल कर लोगे, 7, 6 और 5 का अनुपात दिख जाएगा, वही वाला सही कर देना। 7, 6, 5 का अनुपात इसमें दिख रहा है सेकंड नंबर में, यही इसका जो है सही आंसर बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक स्कूल में जो है छात्रों की कुल संख्या जो है 600 दी गई है। लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष और लड़कियों की औसत उम्र 11 वर्ष है। लड़कों की औसत उम्र जो है 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष है, जबकि सभी छात्रों की औसत आयु जो है वो कितनी है? 11 वर्ष 9 महीने। सभी छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने। ये औसत का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया। एवरेज का क्वेश्चन जब भी कभी पूछा जाए तो हम मीडिएटर से निकालते हैं। देखिए कैसे, जो लड़के हैं उसको इधर लिख लिया, हम संख्या पता कर लें क्योंकि हमको संख्या पता करना है, तो संख्या का अनुपात पता हो जाए तो संख्या अपने आप पता हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए 12 वर्ष थी लड़के की औसत उम्र और लड़कियों की औसत उम्र थी 11 वर्ष। उनके अगर जो दोनों को मिलाओगे, इनको दोनों को जोड़ोगे, मतलब इसकी कुछ संख्या होगी x और इसकी कुछ संख्या होगी y, मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के x प्लस वाई से डिवाइड करोगे, तो जो आएगा 11 वर्ष 9 महीने आएगा। ठीक है, इतना सब हमको ना करना पड़े, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं। इसको जो है सॉल्व करने का तरीका ये है, हालांकि ऐसे भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 11 वर्ष और 9 महीने लिखा हुआ है, तो 9 महीने को हम डॉट से अलग कर देते हैं, वो महीने के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको घटाओगे तो इधर लिखोगे, इसमें से इसको घटाओगे इधर लिखोगे, ये चीज आपको पता होगी। तो अब देखिए 12 में से 11 महीने घट जाएंगे तो बचेगा 1 साल।
एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 9 महीने घटा दोगे तो बोलो कितना बचेगा, 3 महीने। इधर हो गए 11 महीने, 11 महीने ये थे और इधर 11 महीने 11 साल है, महीने नहीं, ये 11 साल है, 11 साल 9 महीने जो नीचे दिया गया है। तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बोलो 9 महीने यहाँ पे बच जाएगा, 11 महीने 11 साल तो हट ही जाएंगे। अब देखिए 3 त्रिका 9, दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं बराबर, तो अनुपात जो निकला है 3:1, मतलब लड़कों की संख्या 3 गुना है लड़कियों से, ये चीज हमको पता हो गई। तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 4। अब टोटल संख्या जो है 4 यूनिट है, तो हमको पता किसकी संख्या करना है, पता करना है स्कूल में लड़कियां कितनी है, लड़कियां 1 यूनिट में होंगी। तो अब देखिए टोटल संख्या 4 यूनिट, जब 4 यूनिट है यही 600 टोटल लड़कों के लड़कियों की संख्या है। तो 600 के बराबर 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 600/4। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 का 2 गुना होता है 8, 4 का 1 गुना जो है जाएगा, 4 का 5 गुना होता है 20। 1 यूनिट लड़कियां थी तो 1 यूनिट हमने निकाला, 1 यूनिट बराबर 150, तो लड़कियां कितनी आएंगी 150, जितना यूनिट दिया उसी हिसाब से निकाल रहे हैं, तो 150 लड़कियां होंगी। इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन, किसी परिवार में 3 सदस्य माता पिता और बेटा है। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया गया, काम खत्म हो गया। उसके बाद भी कह रहे हैं, 1 मिनट, उसके बाद में कह रहे हैं कि शादी परिवार की औसत आयु, मतलब बेटे की शादी पर परिवार की औसत आयु जो थी वो 42। अभी बेटे की जो शादी हुई थी उस मतलब हुई थी तो उसमें जो है उसकी पत्नी की आयु जो है शामिल नहीं हुई थी, जो बेटे की पत्नी की आयु थी उसमें शामिल नहीं की गई थी। क्यों नहीं शामिल की गई थी, यहाँ पे शादी के बाद कहता तो शामिल हो गई थी, अब यहाँ पे कह रहे हैं शादी पर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, शादी पर जो है उनकी औसत आयु कितनी है 42 है, तो इसमें जो है 3 लोगों की औसत आयु शामिल होगी, 3 लोगों की औसत आयु शामिल होगी, तो इसका गुणा कर देंगे। 3 का 2 गुना होता है 6 और 3 का 4 गुना होता है 12, तो 126 वर्ष जो है टोटल आयु निकल आई तीनों की। अब उसके बाद में कह रहे हैं 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष जब उसकी शादी के बीत गए तब उसकी जो है शादी हुई थी, मतलब 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद औसत आयु जो हो गई वो 36 हो गई। अब 6 वर्ष बाद औसत आयु 36 हो गई, तो इसमें जो है पत्नी की भी आयु जुड़ी है और भी क्या जुड़ी है, जब एक पोते का जन्म हुआ शादी के 2 वर्ष बाद हुआ, जब उसकी शादी हुई उसके 2 वर्ष बाद पोते का जन्म हुआ, तो 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, 2 वर्ष बाद उसकी मतलब जो है उसका बेटा जन्मा, तो बेटा 4 साल का होगा। तो इसका मतलब ये टोटल ये जो वर्तमान आयु निकलेगी वो कितनी निकलेगी उसको भी निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष बाद पश्चात औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष पश्चात इन तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, देखिए 6 3 18, हर किसी की आयु में 18 वर्ष जुड़े, मतलब 6 वर्ष जुड़ेंगे तो 3 के जुड़ेंगे तो 18 साल जुड़ेंगे, तो 8 6 14 और 8 6 14 और 1, ये निकल आई है माता पिता और बेटे की आयु निकल आई। किसकी निकली, माता पिता और बेटे की निकली, अभी पत्नी की और पोते की आयु नहीं निकली। तो पोता 4 साल का है पता है, और तब उनकी औसत आयु जो हो गई 36 हो गई। तो 36 जो हो गई वो कब हो गई, जब उसका पोता पैदा हो गया। तो 6 पंजे 30 होता है, और 6 3 18 और 5 3 15, 15 3 18 होता है। तो टोटल आयु का जोड़ है 180। इसमें क्या शामिल है, इसमें देखिए 3 लोग वो शामिल हैं जिनकी 6 वर्ष बाद औसत आयु टोटल आयु हो जाएगी 144, माता पिता और बेटे। और कौन शामिल है इसमें, पत्नी भी शामिल है, उसकी जो बेटा था उसकी पत्नी भी शामिल हो गई। उसके बाद 4 साल का एक बेटा भी शामिल हो गया, तो टोटल आयु बन गई 180। ठीक है, अब ये 140 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो पत्नी की आयु कितनी निकल आएगी, पत्नी की आयु जो निकलेगी 140 और 4 148, और 180 में से 148 माइनस कर देंगे। 180 में से 148 माइनस कर दोगे तो बोलो कितना बचेगा, जो बचेगा वो 32, मतलब 32 वर्ष की जो है पत्नी इस समय हो गई है। 6 वर्ष पहले कितनी थी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे थे कि शादी जब हुई थी उस समय बहू की आयु निकालें तो क्या आएगी, तो जब शादी हुई थी तब उसमें 6 वर्ष पहले हुई थी, तो 6 वर्ष इसमें से घटा देंगे तो बोलो कितनी आ जाएगी,
12 में से 6 जाएंगे, 6 मतलब 32 में से 6 चला जाएगा, 26 बच जाएगा। तो 26 साल की जो है उसकी बीवी थी, उसकी बहू जो है 26 साल की थी। तो पहला जो इसका ऑप्शन जो है सही होता है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, लेक्चर लेंदी हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।